फिर से एक बार एक और प्रैक्टिकल सेशन जिसमें हम देखने वाले हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। यानी कि कोई अगर यूज़र कुछ इनपुट करता है, वैल्यू आपका नंबर इनपुट करता है, तो आपको ये चेक करके बताना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी में रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद कीजिए कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। जी हाँ, प्राइम नंबर एक ऐसा जिद्दी नंबर होता है जो कि खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा 7 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर इसको खुद से मतलब 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो 7, 17, 41 इस तरीके की सारी संख्याएं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब सवाल ये है कि हम इसे कंप्यूटर से कैसे चेक करवाएंगे। देखिए, हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं, हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर हैं। कोई चीज़ अगर बार बार हो रही है तो हम इसके लिए लूप लगाते हैं। रिमाइंडर यदि चेक करना होता है तो हम इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर से चेक करते हैं। यदि मॉड्यूलस ऑपरेटर इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और फिर यदि हमें कोई कंडीशन चेक करना है तो हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर है। ये प्रैक्टिकल सेशन आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते समय सोचते हैं, कैसे आप एक प्रोग्राम के स्टेटमेंट को लिखना शुरू करते हैं। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि यदि आपने शुरू से प्लेलिस्ट नहीं देखी है सी प्रोग्राम की हमारी, तो ज़रूर से इसे आई बटन पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ज़रूर से देख कर आइए और हर एक प्रैक्टिकल सेशन को आप अटेंड कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। चलिए शुरू करते हैं अपने एडिटर पर जाकर इसका प्रोग्राम। पर हम आ चुके हैं हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के एडिटर पर। जी हाँ, टर्बो सी प्लस प्लस में भी हमारे सी के प्रोग्राम रन होते हैं और इसमें माउस वर्क करता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ आपको टर्बो सी प्लस प्लस का आप जो है एडिटर पे वर्क करें, या फिर आप कोड ब्लॉक में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर, है ना, थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं, प्राइम नंबर। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कराएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। इसको इंक्लूड नहीं कराएंगे तो प्रिंटफ स्कैनफ को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। हैश इंक्लूड conio.h। अब conio इसलिए लगाया, यदि आप getch फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या फिर clr फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो conio में डिफाइंड है, इसलिए conio को हम इंक्लूड कराते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारा इंट मेन, राइट, और ये कर्ली स्टार्ट। सबसे पहले यूज़र से हम क्या करेंगे, नंबर हमें चेक करना है कि प्राइम है या नहीं, तो एक ही नंबर इसमें इनपुट कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल ले लेते हैं n, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर जो है वो स्टोर कराएंगे। ठीक है, और इससे हम फिर क्या करते हैं, यूज़र से इंटर कराने के लिए एक मैसेज देते हैं और स्कैन करा लेते हैं जल्दी से। प्रिंटफ इंटर नंबर, डबल कोट में लिख दिया, ब्रैकेट बंद करा, सेमीकोलन लगा दिया, स्कैन लगा दिए जल्दी से, स्कैनफ। ठीक है, और ये आपको डबल कोट में क्या करना है, %d कर दीजिए, %d कॉमा। ठीक है, और ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसको कराना है इनपुट, n को। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास नंबर तो आ गया, अब हमें प्राइम नंबर के लिए लॉजिक लगाना है। अच्छा एक बात बताना चाहूँगी, इसको हमने बोर्ड पर भी समझा है कि किस तरीके से हम 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करेंगे। तो यदि आप बोर्ड पर इसको समझ लेते हैं तो यहाँ पर आप और आसानी से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो आई बटन पर लिंक मिल रही है आपको, जिसमें मैंने बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी जल्दी से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लूप लगाना होगा। लूप लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें क्या करना है, बार बार डिवाइड करके देखना है कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। और उस लूप को हम कहाँ से शुरू कराएंगे, जैसे कि हमें कोई नंबर चेक करना है 7 प्राइम है या नहीं, ठीक है, तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो हम चेक कराएंगे 2 से हो रहा है कि नहीं, 3 से हो रहा है कि नहीं, 5 से हो रहा है कि नहीं, और कहाँ तक जाएंगे 6 तक। मतलब यदि n की वैल्यू 7 है तो कहाँ तक गए हम 6 तक, मतलब n-1 तक। तो i की वैल्यू एक काउंटर हम लेंगे i, जो कि 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा n-1 तक, ठीक है। तो i एक काउंटर लेना है, तो इसको सबसे पहले i को हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर इंट टाइप का, ये i हमने डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, i की वैल्यू 2 से हम स्टार्ट कर देते हैं, i इक्वल टू 2, इनिशियल वैल्यू दे दिया हमने। वाइल लूप से कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। वाइल कहाँ तक चलाना है, i लेस देन और इक्वल टू n-1, i लेस देन और इक्वल टू n-1, ठीक है। तो ये डिवाइड करके चेक करता जाए कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमें इफ़ कंडीशन लगाना होगा। इफ़ है ना, इफ़ n मॉड्यूलो ऑपरेटर i चेक कीजिए इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यदि है तो मतलब नॉट अ प्राइम नंबर, दूसरे से भी डिवाइड हो रहा है तो मतलब नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर मैसेज कर दीजिए नॉट अ प्राइम नंबर। प्रिंट एफ रीडेबल बना देते हैं इसको, आप इधर इंटर कर दीजिए, इधर भी एक इंटर कर दीजिए। प्रिंट एफ क्या लिखें, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये बंद हो गया हमारा प्रिंटफ। और इसके बाद देखिए यदि कोई नंबर है और यदि वो प्राइम नहीं है, जैसे सपोज 8 है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यदि हम 1 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लूप को आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ब्रेक, ताकि आगे अब चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ब्रेक नॉट अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना इफ़ का करली क्लोज, राइट। समझ में आ रहा है आपको ब्रेक क्यों लगाया? ब्रेक हमने इसलिए लगाया कि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा। यदि हमने चेक कर लिया वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यदि 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 8 है, तो हम क्या करेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट दे दीजिए i का, i इक्वल टू i+1 या i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं आप, i+1, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा क्या होगा, कर्ली किसका बंद होगा, लूप का, राइट। लूप का कर्ली हमारा अब क्या हो गया, बंद हो गया। अब नॉट अ प्राइम नंबर के लिए तो हमने चेक कर लिया। अगर प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा कि लूप हमारा जो है वो आगे बढ़ता रहेगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा,
नम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यदि नम तक पहुंच जाता है, वो डिवाइड नहीं होता और नम तक पहुंच जाता है आई, तो हम चेक करा लेते हैं। इफ़ आई इक्वल टू एन, तो प्रिंटफ प्राइम नंबर। यदि आई, हमें लूप के बाहर आई की वैल्यू कितनी मिलती है, नंबर के बराबर मिलती है। काउंटर हमारा कहाँ तक पहुँच गया, नंबर तक पहुँच गया, जैसे 7 तक पहुँच गया। आई इक्वल टू क्या हो गया, 7 है, नंबर की वैल्यू 7 है। तो क्या होगा, यदि हमारा काउंटर बढ़ते बढ़ते डिवाइड नहीं हुआ, बढ़ते बढ़ते 7 तक पहुँच गया, तो क्या होगा कि वो एक प्राइम नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, फिर से कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई इक्वल टू एन। इसको अभी हम रन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम, नंबर डबल कोट में लिख लेंगे, नंबर इज प्राइम। ठीक है, इतना लिख के हम बंद करेंगे और ये हो गया हमारा। अगर मुझे आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखना है, गेट सी एच फंक्शन, राइट, ये हो गया बंद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना कर्ली लगा दिया, किसका, मेन का, इसको क्लोज करने के लिए। तो ये पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, गेट सी एच के बाद आप कर्ली लगा देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ ऊपर ही लगा देती हूँ। ये एंड ऑफ स्टेटमेंट के बाद भी नई स्टेटमेंट हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर्ली यहीं लगा सकती हूँ। ये देखिए, अब आपको दिख रहा हो, राइट। तो ये हुआ हमारा पूरा प्रोग्राम। थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको पूरी तरीके से। यहाँ पर हमने नंबर यूज़र से इंटर कराया है, उस नंबर को एन में स्टोर कराया है, एक लूप लगाया है जो इनिशियल वैल्यू जिसकी दी है 2, जो चलेगा n-1 तक और चेक करता जाएगा। यदि इसके बीच में यदि वो डिवाइड हो जाता है तो नॉट अ प्राइम नंबर, लूप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना, और ब्रेक करके हम बाहर आ जाएंगे क्योंकि नॉट अ प्राइम नंबर हो गया। अगर लूप आगे बढ़ जाता है इस केस में कि अगर वो प्राइम नंबर है तो लूप आगे बढ़ता रहेगा, उसे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। और फिर आई की वैल्यू हम चेक करा लेंगे कि आई जो है वो n के बराबर तक यदि पहुंच गया है तो हम प्रिंट करा लेंगे नंबर इज प्राइम। चलिए इसको रन करते हैं। Alt F9 से आपको रन करना है। देखिए एरर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो कंपाइल किया, एरर 0, वार्निंग 1, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया है मैंने। आ रही है आपको फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि इंट मेन लिया है तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं रिटर्न 0, रिटर्न 0, रिटर्न 1 भी लिख सकते हैं आप, इंट लिया है ना, कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये अब कंपाइल करते हैं फिर से। तो ये अब आ गया हमारा वार्निंग 2, अनरीचेबल कोड। ओके, अनरीचेबल कोड का मैसेज आ रहा है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट हमने गेट सी एच के पहले लगा दी थी, इसलिए अनरीचेबल आ रहा था। रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में आती है एकदम, तो यहाँ पे हम गेट सी एच के बाद लगा देते हैं रिटर्न 0, है ना, और फिर कर लिया अपना मेन का बंद। अब इसके बाद हम इसे कर रहे हैं कंपाइल। तो Alt F9 से आप कंपाइल करें इसको, ठीक है, और ये रन करेंगे। पहले सेव कर लें, रन करने से पहले चलिए सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने, किस नाम से करें, प्राइम, ठीक है, PRIME, प्राइम। तो .cp भी तो अपने आप ही ले लेगा, तो ये प्राइम नंबर हमने प्राइम नाम से सेव कर लिया। इंटर प्रेस कर दीजिए, ये हो गया प्राइम नाम से सेव। अब इसको रन कर लेते हैं क्योंकि एरर तो 0 आ रहा था हमारा। तो ये मैसेज आ रहा है इंटर नंबर, कोई नंबर इंटर करते हैं। सबसे पहले हमने इंटर कर दिया 5, नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो 5 एक प्राइम नंबर होता है। अब नॉट प्राइम वाला भी एक इंटर करके देख लेते हैं, फिर से रन कराते हैं इसको।
तो नॉट प्राइम नंबर 8 टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, इंटर नंबर 8, इंटर की प्रेस करेंगे, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से और कौन से प्रैक्टिकल वीडियो आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।